हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे यानी कि आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो है साइकोलॉजी की, यानी कि बाल मनोविज्ञान की। तो बाल मनोविज्ञान के टेस्ट सीरीज को आज हम कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। आज के जो क्वेश्चन हैं, देखिए आज के जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो खुद ही आपको मजा आएगा और आप खुद ही कहेंगे कि सर वाकई में क्वेश्चन बहुत अच्छे आपने रखे थे। जिस तरह से कल मैंने इन्वायरमेंट में रखे थे सारे क्वेश्चन, आज आप यहाँ पर भी देखने के आपको मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है कि डेली यानी कि कुरुक्षेत्र बैच के साथ साथ आपको यूपी स्पेशल की भी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है आपके लिए। तो यदि आप सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर आपको यूपी स्पेशल के टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए आते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास यानी किसका अध्ययन है? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, और तीसरा ऑप्शन कहता है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, और चौथा ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए कि बाल विकास किसका अध्ययन है या किनका अध्ययन है, कहाँ से कहाँ तक इसका अध्ययन किया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल विकास का अध्ययन हम जो करते हैं गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। जैसे कि मैंने आपको विकास और वृद्धि वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो माता के गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न है, बिल्कुल इसका उत्तर आप सभी लोगों को देना चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? देखिए, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में और उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए मैं आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख जो अंतर है ये है क्षेत्र का अंतर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों। वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आंतरिक बाह्य अंगों का बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, और चौथा ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति क्या कह रही है कि वृद्धि का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना ही वृद्धि है। कुछ लोग कर रहे होंगे शारीरिक व मानसिक वृद्धि, वो विकास में आता है कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। चलिए बात करते हैं विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। पहला ऑप्शन है रचनात्मक एवं विनाशात्मक, दूसरा ऑप्शन है रचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है विनाशात्मक और चौथा ऑप्शन है शारीरिक। जल्दी से इसका आंसर करिए। और साथ ही साथ जो हमारे नए साथी जुड़ चुके हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कि विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, या जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है सामाजिक, और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ये तीनों। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि विकास के क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों क्षेत्र हैं, या विकास के क्षेत्र में तीनों चीज़ें शामिल की जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। हॉरलॉक के अनुसार शैशवावस्था क्या है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक, और डी ऑप्शन कहता है गर्भाधान से
2 वर्ष तक। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक भी कर दिया करें। ये सब बातें कहने वाली नहीं होनी चाहिए। तो हरलॉक के अनुसार सहस्वावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इसको मैंने ऑफलाइन वाले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है, अगर कोई छात्र तैयारी करना चाहता है, उसको साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है, तो साइकोलॉजी के हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकता है, या ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहे तो वे जुड़ सकता है। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल साइकोलॉजी बिल्कुल आपको समझ में नहीं आती है और आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो आप साइकोलॉजी की क्लास ले सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ही कम है। आप कॉल कर लीजिएगा हमें। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति और उपर्युक्त तीनों। पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। और क्वेश्चन क्या है, विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप क्या है, आकार और अनुपात में जो परिवर्तन होता है वो भी एक मुख्य रूप में आता है, मुख्य प्रक्रिया के रूप में। और दूसरा ऑप्शन कहता है पुरानी रूपरेखा में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी शामिल किया जाता है, उससे भी शामिल किया जाता है। और नए गुणों की जो प्राप्ति होती है वो भी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही सरल प्रश्न है। सहस्वावस्था क्या है? सहस्वावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था है, समस्या की अवस्था, अनुकरण की अवस्था। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन की अवस्था। कुछ लोग अनुकरण की अवस्था लगा रहे होंगे। देखिए अनुकरण की अवस्था नहीं होगा, नहीं होगा, एक सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या अवस्था है, तो समायोजन की अवस्था जो है वो सहस्वावस्था है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक से है। हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु क्या है? हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु क्या है? पहला ऑप्शन क्या कहता है, 2 से लेकर 5 वर्ष तक। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। तीसरा ऑप्शन कहता है 2 से 3 वर्ष तक। और चौथा ऑप्शन कहता है 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। तो हरलॉक साहब ने बचपनावस्था की आयु कितने से कितने वर्ष बताई है? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। देखिए आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मैंने पिकअप किया है, बस आप लास्ट तक बने रहिए। ये समझ लीजिए आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। और इसके बाद साइकोलॉजी में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, केवल और केवल टेस्ट सीरीज फॉलो करने से। ठीक है, हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था क्या? पूर्व बाल्यावस्था क्या है? वो है, पहला ऑप्शन कहता है पराधीनता की अवस्था है, पूर्व शालेय अवस्था है, और संवेदनशीलता की अवस्था है, खतरनाक अवस्था है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों पूर्व शालेय अवस्था, इसे माना जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न को भला कौन आंसर नहीं दे सकता, जो नहीं दे पाएगा उसका जीवन बेकार है। ठीक है, तो किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। पहला ऑप्शन है 12 से लेकर 20 वर्ष तक, 13 से लेकर 21 वर्ष तक, 16 से लेकर 18 वर्ष तक, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इसका आंसर करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जीवन बेकार है। तो 13 से लेकर आपको पता होना चाहिए 6 से लेकर 12 या 13 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। और उसके बाद 12 से लेकर, ठीक है, 12 या 13 से लेकर आपकी क्या हो जाती है, किशोरावस्था चलती है। तो 13 से 21 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2 वर्ष के अंत तक। बहुत अच्छे से इसको मैंने पढ़ाया अपने जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो केवल साइकोलॉजी पढ़ना है तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट ऐप पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी इस तरह के प्रश्नों को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 2 वर्ष तक के बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10 दांत, 15 दांत, 20 दांत, 24 दांत। अगर इसका आंसर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बेकार हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से बेकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 20 दांत आ जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो 20 दांत आते हैं ये अस्थायी दांत होते हैं और अस्थायी दांत अलग होता है।
बताऊंगा मैं किसी दिन। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन कहता है समाज में रहना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि विचारों का आदान प्रदान करना, और तीसरा ऑप्शन कहता है सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति, और चौथा ऑप्शन कहता है क्लब का सदस्य होना सामाजिक विकास का अर्थ है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक गुणों का व्यवहार की उत्पत्ति सामाजिक विकास का अर्थ है। आज हम काफ़ी टाइम से हैं, बिल्कुल हम लेट नहीं हैं, बहुत ही टाइम से हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट आप लोगों को क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मैंने पिकअप किया हुआ है। देखिए बाल विकास में है, बाल विकास में क्या है, प्रक्रिया पर बल दिया गया है। बाल विकास में किस पर बल दिया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है प्रक्रिया पर बल दिया गया है, दूसरा ऑप्शन कहता है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन की बात होती है, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से, सभी पर। जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, और साथ ही साथ आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं, इस तरह की क्लासेस सारी लगाएं, ताकि आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को, सभी को पता चले कि शशि जीएस एकेडमी पे बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। हमें भी ज्वाइन करना चाहिए, हमने ज्वाइन कर लिया है, आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ये देखिए यूपी टेट का सबसे अच्छा प्रश्न है। यूपी टेट 2014 का प्रश्न है, पूछा गया है कि बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या है? बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? जल्दी से इसका आंसर करिए। पहला ऑप्शन कहता है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन कहता है कि वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, और तीसरा ऑप्शन कहता है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन कहता है उपर्युक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए। बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र, देखिए इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो उस दिन केवल और केवल आपके आंखों से आंसू गिरने चाहिए, केवल और केवल आपकी आंखों से आंसू गिरने चाहिए कि आपको ये लगे कि हमने इतना मेहनत किया था, वाकई में वो मेहनत का परिणाम आज हमारे सामने आया। इतना मेहनत आपको करना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त जी जान से लग जाइए। मात्र 6 महीने की बात है, 6 महीने में आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सारे हो जाएंगे, उसके बाद आप टीचर बन जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बाल विकास बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र ये सभी हैं, तीनों हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है, और वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है मेरे प्रिय साथियों। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, आर टेट यानी राजस्थान टेट में पूछा गया था 2011 में। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपर्युक्त में से सभी को। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रीट यानी कि राजस्थान टेट में पूछा गया 2011 का प्रश्न ये भी है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था, और चौथा ऑप्शन है खेलने की अवस्था। चौथा ऑप्शन है खेलने की अवस्था। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता ये नहीं है कि दल एवं समूह में रहने की अवस्था, वो है आपकी बाल्यावस्था की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या में केवल, और द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, तीनों में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के बारे में समझने लगता है कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं एवी रेट
आर टेट यानी राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप में होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला। और तीसरा ऑप्शन कहता है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और चौथा ऑप्शन कहता है परिपक्वता अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे पता है इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। विकास का अर्थ होता है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला होती है वह विकास का अर्थ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही आराम से आप चलेंगे तब भी बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये मत देखिए कि राजस्थान टेट से सर 2-4 क्वेश्चन उठा लिए हैं प्रीवियस ईयर के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे तो जब आप अलग अलग प्रदेश और अलग अलग राज्यों के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपकी थोड़ी सोचने समझने की तर्क शक्ति बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप सीटेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई कर पाएंगे, सुपर टेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के खतरे हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन कहता है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन होता है मेरे प्रिय साथियों कि विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए। यहाँ पर कहा जा रहा है विकास का कथन नहीं है, विकास के संदर्भ में कथन कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास को उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। भला ये कहाँ से सत्य होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक प्रश्न और है रेट के एग्जामों से। ठीक है, आर टेट राजस्थान टेट। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा है पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन क्या कहता है हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे लगता है इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट दोस्तों, कि बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न मिल गया, चलिए कोई बात नहीं, एक और प्रश्न है, लास्ट ही प्रश्न होगा ये मुझे लगता है। निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है इसको तो आप कर ही लेंगे। परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। और दूसरा ऑप्शन है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। और चौथा ऑप्शन है परिवार, खेल एवं पर्यटन। बताइए विकास में सबसे ज़्यादा अधिगम में बालक के विकास में सबसे ज़्यादा अधिगम में कौन योगदान देता है। मुझे लगता है इसका आंसर आपको कर लेना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसमें परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। देखिए टेलीविज़न, कंप्यूटर, पर्यटन, इन सब चीज़ों का उतना ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका यूज ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए ये है पटना टेट। ठीक है, पटना टेट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन कहता है अभियोग्यता का विकास। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चे का विकास। और तीसरा ऑप्शन कहता है शारीरिक कौशल का विकास। चौथा ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत विकास। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया अपने सारे छात्रों को। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। जिस तरह से आप सभी लोग सपोर्ट करते चल रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। अभियोग्यता का विकास बिल्कुल तुरंत याद कर लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। यूपी टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया।
भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन में उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, जल और इनमें से कोई नहीं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर करिए, मुझे लगता है इसका आंसर आपको कर देना चाहिए। तो स्वर विज्ञान इसका आंसर सी इज राइट दोस्तों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, ये भी यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ऑफलाइन वालों छात्रों को। वैसे आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके पहले मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है पूरा टॉपिक को, ठीक है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जल्दी से इसका आंसर करिए कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तीव्र बुद्धि का विकास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कहता है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था में उत्तम शिक्षण विधि है, पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा ऑप्शन है खेल विधि, तीसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। एक क्वेश्चन है आप लोगों के, मॉन्टेसरी विधि को किसने दिया था? ठीक है, खेल विधि को किसने दिया था, या इस विधि के प्रतिपादक कौन है, और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से इसको कमेंट करके आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए, दोनों का आंसर बताइए। एक तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है, और दूसरा इन सभी के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था के सीखने के लिए उत्तम विधि जो है उपर्युक्त सभी है, मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिए, बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की क्लास और बची हुई है, 10 मिनट आप लोग थोड़ा सा इंतजार और करिए। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर करिए, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। यूपी टेट 2014 का प्रश्न है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है भाषा के विकास का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। यूपी टेट 2013 का प्रश्न, देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का और संचार माध्यमों का। जल्दी से इसका आंसर करिए कि बालक के सामाजिक विकास में किसका ज़्यादा विशेष महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल का सबसे ज़्यादा महत्व है बालकों के सामाजिक विकास में। बालकों के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा अगर किसी का महत्व है तो वो है खेल का, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीटेट 2016, सीटेट 2016, आप सीटेट के सारे प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है जन्म से पूर्व, जन्म पूर्व का समय, दूसरा ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, तीसरा ऑप्शन है वयस्कावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन अवस्था, बचपन का समय। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील विषय क्या, समय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों प्रारंभिक बचपन का समय। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने करवा भी दिया इसको। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो है आपका प्रारंभिक बचपन का समय, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सीटेट 2016 में भी पूछा गया है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है और तीसरा ऑप्शन कहता है विकास एकल आयामी है और चौथा ऑप्शन है विकास पृथक होता है, विकास पृथक होता है। जल्दी से इसका आंसर करिए। सीटेट 2016 में प्रश्न पूछा गया है। यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पा रही, जो हमारे नए साथी हैं, जो हम एक तरीके से अलग कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑफ़र है। यदि वे पढ़ना चाहते हैं सीटेट, यदि सीटेट और यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, यदि उनका एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है तो वे हमारे ऑनलाइन क्लास से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं।
डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इस समय, ठीक है। हमारी टीम आपके साथ पूरी तरीके से जी जान से लगी हुई है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, और विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट दोस्तों, कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। सीटेट 2015 का प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। शैशव काल की अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, और जन्म 2 से लेकर 3 वर्ष तक। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो विकास से यानी डैश, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और साधारण असामान्य। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सीटेट 2015 में आप प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल इसको भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। आप अपने नोट्स को पलटाइए जो हमारे यहाँ ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश का अधिक, पहला ऑप्शन है अहम केंद्रित सामाजिकृत है, दूसरा है सामाजिकृत अहम केंद्रित है, तीसरा ऑप्शन है जीववादी सामाजिकृत है, और चौथा ऑप्शन है परिपक्व अपरिपक्व। जल्दी से इसका आंसर करिए। सीटेट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है मेरे प्रिय साथियों, सीटेट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे प्रिय साथियों, सामाजिकृत मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित हो जाती है, यानी कि स्वयं में केंद्रित हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही जल्द आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा से 5 मिनट और समय दीजिए। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, और पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। जल्दी से इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि बच्चे का सामाजिक विकास का वास्तव में जो प्रारंभ होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, चौथा ऑप्शन है बौद्धिक विकास। जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एमपी टेट में यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण और समाज पर। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो माता पिता, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर होता है। इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट में यहाँ पूछा गया है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि विकास के वृद्धि में से तात्पर्य हो जाता आकार में परिवर्तन, या आकार में वृद्धि, सोच में परिवर्तन, समझ कौशलों में वृद्धि या परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालक का विकास का परिणाम है, देख लीजिए आज ही मैंने इसको पढ़ाया है। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन की क्लास कर रहे हैं उनको देख सकते हैं वे कि बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, और डी ऑप्शन कहता है आर्थिक कारकों का। बिल्कुल आज ही ये प्रश्न मैंने करवाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, बस 2-3 मिनट वेट कर लीजिए मेरे प्रिय साथियों। देखिए यूपी टेट 2017 तक मैंने सीटेट 2017 तक मैंने यूपी टेट के सारे प्रश्न को पिकअप किया है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि क्लास समाप्ति हो जाए, बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार ही पढ़ लीजिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, तीसरा ऑप्शन है खेल एवं व्यायाम, चौथा ऑप्शन है ये सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी हो जाएंगे। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम भी, वातावरण भी, खेल और व्यायाम भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। कथन किसका है, 2017 में पूछा गया, यूपी टेट का, गेसेल, हार्लॉक, मेरिडिथ और डगलस और हॉलैंड। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्लॉक, इसको भी मैंने करवा दिया है। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह किसने कहा, हार्लॉक साहब ने। चलिए जल्दी से 2017 का एक और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, तीसरा ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम और चौथा ऑप्शन कहता है मेरे प्रिय साथियों की कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है अनियमित विकास का नियम होना। सीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया, यूपी टेट 2016। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। सीटेट 2016, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। बिल्कुल रिपीटेड, अभी इसको मैंने करवाया भी था। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, मुझे लगता है दोबारा आ गया। चलिए ठीक है, चलिए एक प्रश्न, हाँ ठीक है। चलिए इस प्रश्न को वैसे मैंने करवा भी दिया, इसके पहले ही करवाया था। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारे नए साथी जुड़े थे वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आफ्टर क्लास आप लोग ज़रूर फीडबैक दिया करें। आप जानते हैं इस तरह के कंटेंट को बनाने में, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित क्रम में लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करिए। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह के स्टेटस पर आप लगाइए। ज़बरदस्त आप हमारे साथ मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और आप हमें दीजिए अलविदा। कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।